दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। हम अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोने में बिता देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सोने का समय आपकी सोई हुई किस्मत को बिल्कुल जगा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्रों और ज्योतिष के वो गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। आपने अगर आज रात अपने तकिया के नीचे प्रयोग कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, सुबह का सूरज आपके जीवन में नई उम्मीद और धन की वर्षा लेकर आएगा। चाहे वो कर्ज की समस्या हो, डरावने सपने हो या फिर बनते काम बिगड़ रही हो, तकिए के नीचे रखी गई एक छोटी सी चीज कैसे चमत्कार करती है, ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको चमत्कार में कोई विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी भी सुनाऊंगा जिसने मेरी आंखों के सामने एक रंग को यानी एक गरीब को राजा बना। हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य मंत्रों उपाय। चलिए जानते हैं वो जादुई राज क्या है। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तकिए के नीचे ही क्यों रखना है। हमारे शास्त्र में सिर को उत्तरांग कहा गया है, यानी शरीर का सबसे ऊंचा और पवित्र भाग। जब हम सोते हैं हमारी शरीर ऊर्जा और मानसिक तरंगे हमारे सिर के आसपास एक हवा मंडल बनाती है। अगर आपके तकिए के नीचे नकारात्मक चीजें जैसे मोबाइल, घड़ी या दवाएं है तो वो आपकी किस्मत को ब्लॉक कर देती है। वही अगर आप कुछ विशेष ऊर्जावान वस्तु वहाँ रखते हैं तो पूरी रात मैग्नेट यानी चुंबक की तरह ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा, धन और स्वास्थ्य को खींचकर आपके शरीर में भर देती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ जो इस उपाय की ताकत को साबित करती है। बात कुछ साल पहले की है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम राकेश एक समय बहुत अमीर था, लेकिन व्यापार में घाटे और बुरी नजर के कारण उसका सब कुछ लुट गया। वो इतना डिप्रेशन में था, उसे रात भर नींद नहीं आती, उसे बुरे सपने आते थे और घर में हमेशा कैलेस रहता था। वो कोई ज्योतिषी के पास गया, हजारों रत्न पहने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में उसे एक सिद्ध महात्मा मिले। महात्मा जी ने उसकी हाथ भी नहीं देखा, बस उसके सोने का तरीका पूछा। महात्मा जी ने उससे कहा, बेटा तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात को वो जिस तकिए पर सिर रखकर सोता है वहाँ तू अपनी चिंता को साथ लेकर सोता। आज से तू अपने तकिए के नीचे एक विशेष मंजर और एक चांदी का सिक्का रखकर सोना शुरू कर दे। राकेश को लगा इससे क्या होगा, ये तो बहुत साधारण उपाय, लेकिन दोस्तों जब इंसान मरता है तो क्या नहीं करता। अगर कोई बुजुर्ग बोल देता है ये करो तो वही लोग करने की मजबूर हो जाते हैं। तो राकेश भी वही किया, उनके बात सुनकर विश्वास किया। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 21 दिन के अंदर राकेश को अचानक एक पुरानी प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिला। उसका रुका हुआ पैसा वापस आया और जो नींद उसे गोलियों खाने के बाद भी नहीं आती थी, आज वो सुकून से सोते हैं। हाँ, आज राकेश वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये उस वस्तु की ऊर्जा थी जिसने रात भर काम किया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो 7 चीजें जिनमें से कोई भी एक आप अपनी समस्या के अनुसार रख सकते हैं। मयूर पंख। हाँ दोस्तों, सबसे पहली और शक्तिशाली वस्तु है मयूर पंख। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है या आपको लगता है कि किसी की हाई या नजर लगी है तो अपने तकिए के नीचे एक मयूर पंख रखकर सो जाए। भगवान कृष्ण का ये प्रिय आभूषण नकारात्मक को ऐसे शोक लेता है जैसे स्पंज पानी को। इससे डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं। नंबर 2, 1 रुपए का सिक्का। अगर आपकी समस्या सिर्फ पैसा आता है पर टिकता नहीं तो रात को सोते समय अपने तकिया के नीचे 1 रुपए सिक्का रखें। सोने से पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। सुबह उठकर उस सिक्के को किसी गरीब को दान करें या किसी मंदिर की पेटी में डाल दें। ऐसा लगातार 40 दिन तक करें, आप देखेंगे कि धन के नए रास्ते खुलने लगे। दोस्तों नंबर 3, लहसुन की कली। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये पश्चिमी देशों और हमारे आयुर्वेदिक दोनों में माना गया है। अगर आप बहुत बीमार रहते हैं या डिप्रेशन महसूस करते हैं तो तकिए के नीचे लहसुन की 2 कलियां रखें। इसकी गंध हमारे मस्तिष्क के रसायनों को संतुलित करती है और नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। सुबह इसे फेंक दें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो तकिए के नीचे 5 तुलसी के पत्ते रखें। ध्यान रहे पत्ते शाम होने से पहले तोड़े। अगले दिन उन पत्तों को खा ले या मिट्टी में दबा दे। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है दंपति के भीतर और बुध ग्रह मजबूत होता है। नंबर 5, लोहे की चाबी या चाक। छोटे बच्चों को या जिन्हें रात में डर लगता है चौंक कर उठ जाते हैं, उनके तकिए के नीचे लोहे की कोई वस्तु जैसे चाबी या बिना धार वाला चाकू रख सकते हैं। इससे सुरक्षा का घेरा बनता है। हाँ दोस्तों नंबर 6, सौंफ तो हर घर में ही रहते हैं। ये खाना बनाने के लिए सबको जरूरत होती है। मान लीजिए आपका समय बहुत खराब चल रहा है तो थोड़ी सी सौंफ एक पुड़िया में बांधकर तकिए के नीचे रखें। ये राहु के प्रकोप को शांत करती है। नंबर 7 दोस्तों अंतिम चरण है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भागवत गीता। नंबर 7 में भागवत गीता या सुंदरकांड। अगर मन बहुत अशांत है तो कोई भी धार्मिक पुस्तक अपने सिरहाने रखकर सो जाए, इससे ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों आप बात करते हैं इन उपाय सुनने में आसान तो है,
है, लेकिन आपने ये गलती अगर की तो असर नहीं होगा। गलती क्या है? गंदी चादर या फटे हुए तकिए के कवर का प्रयोग कर लिया तो ये काम नहीं करेगा। इससे बचिए। तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोने की गलती कभी ना करें। ये राहु को एक्टिवेट करता है और आपकी शांति छीन लेता है। विश्वास जरूरी है। विश्वास अगर आप शक के साथ या संदेह के साथ इस उपाय को करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मन में भाव रखें, ये मेरे लिए काम करेगा, मेरे भलाई ही के लिए काम करेगा। चलिए जाते जाते एक और बोनस टिप दे रहा हूँ। सोने से ठीक 5 मिनट पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने इष्ट देव को धन्यवाद दे। हे ईश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। मेरी सारी चिंताएं मैं आपको सौंप कर सो रहा हूँ। बस ये छोटा सा समर्पण यकीन नहीं मानेंगे, आपके जीवन को तनाव मुक्त कर देगा, जिंदगी ही बदल देगा। दोस्तों, आज रात आप अपने तकिए के नीचे क्या रखने वाले? कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या फिर हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो दोस्तों, तो इसे अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। शायद आपका ये शेयर किसी की सोई हुई किस्मत जगा दे। दिव्य मंत्र उपाय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चमत्कारिक उपाय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हर हर महादेव।